Students, welcome in Bishop Academy online classes. Welcome after a long vacation. Students, आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे. होमवर्क वाज एक था आपका समर वैकेशन का एक होमवर्क था आपका, और उसमें चार्ट प्रिपरेशन एंड डिफरेंट थिंग्स आपको दी गई थी, एक्टिविटीज़ थी एक्चुअली वो. और एक और होमवर्क आपको दिया गया था, वो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, दे आर 30 क्वेश्चंस, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है. मेरे ख्याल से 4 to 5 सबमिशन हुआ है. उनको उनकी कॉपियाँ चेक करके फिर से रीसेंड कर दी गई हैं. स्टूडेंट्स, पेंडेमिक का टाइम है और आपको वैसे ही एक्टिव होना पड़ेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में एक्टिव रहते हैं. एक्चुअली ये भी हो सकता है कि जो आपकी मार्किंग होगी वो मार्किंग डिपेंड अपॉन ऑनलाइन क्लासेस इस पे होंगी कि आप कितना एक्टिव हैं, आपको क्या मार्क्स दिए जा रहे हैं. पेंडेमिक कब तक चलेगा ये नहीं पता है. यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड के रिजल्ट्स भी इसी पे बनाए जाते हैं, इसी पे बनाए जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक्टिव होइए और जो भी होमवर्क्स वगैरह दिए जा रहे हैं उसको आप सेंड करिए. ऑनलाइन में एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को देख के हम मार्किंग भी कर सकते हैं ईज़िली. तो 4 to 5 से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और लोग सॉल्व करिए उसको. अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे भी तो उसके अलावा कहीं से भी नहीं आना है. वो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. ओके, नाउ सर आपको बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स कई तरह से सर ने बताई. चलो, कुछ ऐसे डिवाइडेशन होता है जिसको आज डिस्कस किया जा सकता है. केवल दिस वन इज़ ओनली रिवीजन. कुछ ऐसा नहीं होगा जो सर ने बताया नहीं होगा. ये रिवीजन टाइप का है कि कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है. ओके, फर्स्ट बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. तो पहला डिवाइडेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो ये आपको बताया गया होगा कि हाउ मेनी टाइप इट इज. मोनोहाइड्रिक, नेक्स्ट वन डाईहाइड्रिक. एग्जांपल्स वगैरह में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सर ने सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी. दिस वन इज ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक. नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है. तो नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड एल्कोहल्स. एंड नेक्स्ट वन अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स. यू नो वेरी वेल सैचुरेटेड कौन से होते हैं, विच हैव सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन. इस पे भी डिवाइडेशन होता है. तो ये भी डिवाइड किए जा सकते हैं 3 टाइप्स. प्राइमरी एल्कोहल्स, नेक्स्ट वन सेकेंडरी एल्कोहल्स, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ आपको पता होगा. एंड नेक्स्ट वन टर्सरी एल्कोहल्स. ये डिवाइडेशन होता है. मीन्स 3 टाइप ऑफ डिवाइडेशन हियर इट इज. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन्स. ऐसे 3 वे में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक्चुअली सारे जो डिवाइडेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, नो डाउट. क्योंकि यहाँ पे जो होगा, अगर हम मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे तो मोनोहाइड्रिक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में हम कर सकते हैं.
इट इज़ मोनोहाइड्रिक, एक ही रहेगा। स्ट्रक्चर अभी आपसे इन डिटेल बताया जाएगा। ओके, लेट अस सी, चलो देख भी लेते हैं, कोई बात नहीं। RHHOH, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, मोनोहाइड्रिक ही है, मीन्स टोटली फर्स्ट ही लगा हुआ है, केवल एक है, एक ही OH है। अगर दो हो गए दैट इज डाईहाइड्रिक, 3 OH 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक, एंड सो ऑन, सपोज दैट लगे हुए हैं तो पॉलीहाइड्रिक कैन बी से। तो ये क्या होता है, एक बेस बनाया गया है कि जहां से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मोनोहाइड्रिक में भी आपको एग्जांपल पता होगा, लेट्स सी CH3OH, और एक जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, दिस वन इज फिनॉल। तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बट हाँ, हम क्लासिफाई करके डिफरेंट रिएक्शंस में इनको देख सकते हैं, या डिफरेंट एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हम इस नेचर से देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे, मीन्स बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से ही रिलेटेड है। सैचुरेटेड की बात करेंगे तो मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक भी सैचुरेटेड हो सकता है, मीन्स सिंगल बॉन्ड ही रहेगा तो सैचुरेटेड ही होगा। तो दिस इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन। एक तरह से ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन 3 टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन का नेचर है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेचर पे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। कार्बन का नेचर क्यों कहा गया, क्योंकि जो OH जुड़ा रहेगा दैट इज कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, तो कार्बन का ही नेचर है ये कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। एक्चुअली ये कैटेगराइजेशन इन डिटेल आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, SN1 के फॉर्म में एंड इन द फॉर्म ऑफ SN2, इनके फॉर्म में भी आपने पढ़ा था कि अगर प्राइमरी होगा तो कैसा अटैक होगा, और जो अगर सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा, ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे होंगे तो जो अटैक होगा वो किस तरह से होगा। तो ये आपने इन डिटेल पढ़ा है, और दैट इज सेम, दैट इज रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर में भी ऐसे ही बताया गया था। अगर SN2 है तो यहाँ सिंपल ग्रुप होंगे HHH, अगर SN1 है तो यहाँ बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कन्फर्म है, जो रिएक्शंस होगी वो इन्हीं पे डिपेंड होके होगी। ओके, एक कैटेगराइजेशन, क्योंकि सर ने प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में आपसे, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो लेट अस सी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर से ही उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर से ही हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन and what is the structure of alcohols. Okay, let us see structure of फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस सी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन ही क्या बताता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है कि उसका शेप क्या होगा। तो फर्स्ट वी सी CH3OH, नाम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, जनरल नेम, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं मेथनॉल भी। तो इनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट वन C है और कार्बन का C6, हाउ वी राइट इट, कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p2, ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो इससे तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि जो बैलेंस सेल हैं वो ये दोनों हैं, मीन्स यहाँ 2s2 एंड P, ये S का है और ये किसका है, P का। 1 2 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सॉरी, सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे।
ये कौन से स्टेट के, कार्बन के ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट। ओके, GS भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अभी हमको फिल क्या करना है, हमको फिल करना है CH3, एक तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मीन्स 3 हाइड्रोजन आर, ओके, एंड OH भी लगा हुआ है। अब इनको भी हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके, तो क्या होगा, CH3 कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 पहले से ही है, तो यहाँ स्पेस नहीं है, 1 2 का ही स्पेस है, तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू हेयर। ओके, अब क्या है, 4 का प्लेस है, तो इजिली वी कैन फिल, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स है, 1 2 एंड हेयर इट इज 3। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिल, एक हाइड्रोजन यहाँ पे फिल। ओके, और O को भी फिल करना है, तो O यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज या sp3, sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइड्रोजन ऑफ व्हाट, ये किसका हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन है आपका कार्बन का। ओके, किसका हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का। सेम इन जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इज O8, तो O8 को कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p4, S means 2 electrons are here, next one 1 2 3 4। ओके, ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में तो जाते नहीं है। अब यहाँ पे एक पे क्या होगा, एक पे तो आपका जो C है, कार्बन है, कार्बन आके एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट हाइड्रोजन भी आके एडजस्ट हो जाएगा। ओके, लेट अस सी, स्ट्रक्चर देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। What will be the structure? Structure is C। ओके, क्योंकि ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, तो जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल लाइक शेप होगा। ओके, देन यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, sp3। ओके, व्हाट इट इज, दिस वन इज sp3। ऑक्सीजन है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का भी एक ऑर्बिटल इस तरह से सिंगल। ओके, इट विल बी स्ट्रक्चर। अच्छा, कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे इस तरह से सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन, इट विल बी हाइड्रोजन। ओके, हेयर इट इज सिग्मा बॉन्डिंग। अब ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, तो कार्बन से तो पहले ही जोड़ दिया गया है, एक हाइड्रोजन से ये क्या है, कनेक्टेड है। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स भी बचे हुए हैं, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या है आपका, लोन पेयर्स बच गए हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव हैं, इनका रिएक्शन में टेक पार्ट ये नहीं किए हैं, दीज आर अनरिएक्टिव। तो अनरिएक्टिव हैं तो किस फॉर्म में होंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। VSEPR थ्योरी में आपने पढ़ा है कि जब ये लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल को रिड्यूस्ड कर देंगे। ओके, हेयर एंड हेयर इट इज, तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल एल्कोहल, या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप से जो भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा। ओके, लेट अस सी, अगर इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, OCH H H, here it is H. Okay, what is the bond angle? Bond angle is 108.9, 108.9। ओके, एक चीज और आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज 142 pm।
किनके किनके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 142 pm एंड सॉरी बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH3 एंड ऑक्सीजन इज 142 pm बॉन्ड लेंथ। ओके, नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपका होगा दैट इज 96 pm, इट विल बी 96 पिकोमीटर। ओके, अगर बेंजीन के साथ ये जुड़े हुए हैं, ओके लेट अस सी विद बेंजीन, अगर ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं तो व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल एंड व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ, दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन, द बॉन्ड एंगल विल बी 109। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी 136 पिकोमीटर एंड सेम हाइड्रोजन का दिस वन इज विद 96 pm। ओके, लेट अस सी द स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बॉन्ड एंगल है ओरिजिनल, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाती है तो ये टेट्राहेड्रल होते हैं, और टेट्राहेड्रल के बाद जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 मैं बताया था आपका NCERT आपका ये बॉन्ड एंगल दिया गया है। बट ये क्या है, मैंने कहा था कि 2.3.27 हो सकता है, अदरवाइज जो भी हो, लेकिन हमको यहाँ एल्कोहल के बीच में जब ये सेचुरेटेड है, जब ये प्राइमरी एल्कोहल की बात की जाए या फिर सीधे मेथिल एल्कोहल की बात की जाए तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड होगा, इट इज कंफर्म, और रिड्यूस्ड होके कितना होगा 108.9। ओके, और जब भी हम इसकी बात करते हैं, जब एरिल ग्रुप की या एरोमेटिक से एल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा इट विल बी 109, रिड्यूस तो हो रहा है, एंड बॉन्ड लेंथ इज 136, हियर द बॉन्ड लेंथ इज दिस वन। तो ये ओवरऑल टोटली रिप्रेजेंटेशन था, और आपको पता है कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपका लोन पेयर्स हैं कि नहीं है, H रिलीज कर सकते हैं कि नहीं है, एसिडिक H रिलीज करेंगे तो अच्छे एसिड होंगे, अगर H नहीं रिलीज कर पाते हैं दे आर नॉट एसिड्स। ओके, तो दिस वन इज स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी इन्हीं सारी चीज़ों पे आपकी टोटली डिपेंड करती है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर विच इज़ गिवन इन NCERT बुक उसको डिस्कस किया जाएगा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम एंड व्हाट इज़ द IUPAC नेम। अपने होमवर्क्स को जो समर वेकेशन का था उसको ज़रूर सेंड करिए, और ऑफलाइन भी वो सबमिट होगा जब भी स्कूल ओपन होगा। इन दिस टॉपिक किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।